गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूँ। अविरल धारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में देख रहे हैं भगवान गणेश, गरुण और गृह यानी कि घर की पर्यायवाची। तो गजाननम कहा गया, गज है आनंद जिसका, यानी कि जिसके मस्तक पर हाथी का मस्तक विद्यमान है तो उसको गजानन कहा गया। आनन कहते हैं मुख को, तो मुख कैसा है भगवान गणेश का? हाथी के मुख वाले हैं, इसीलिए इनको गजानन कहा गया। गणाधि, गण कहते हैं भूत प्रेतों को, उनके अधिपति हैं, उनके स्वामी हैं, देवता हैं, इसलिए गणाधि। एक दंत, एक दंत भी कहा जाता है। विनायक, विशेष प्रकार के नायक हैं, यानी प्रथम सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि पेट इनका निकला हुआ है, तो इसलिए इनको लंबोदर कहते हैं। गणपति, वही भूत प्रेतों के स्वामी हैं, इसलिए गणपति। हेरंब भी कहा जाता है, इनका एक नाम हेरंब है। गजवदन, हाथी के शरीर जैसे हैं, विशालकाय हैं, इसलिए गजवदन कहा जाता है। द्वय मातुर, एक पर्यायवाची आता है द्वय मातुर, दो माताएं हो जिसकी, उसको क्या कहेंगे? द्वय मातुर कहेंगे, यानी कि दो माताओं वाला। तो ये कहा जाता है कि दीपावली में आप देखते हैं कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, तो माना जाता है ऐसा कि लक्ष्मी जी के कोई संतान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पार्वती जी से मांग लिया था। इसलिए आप देखते होंगे कि दीपावली में भगवान गणेश की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ की जाती है। तो दो माओं के नाते, इनकी माता लक्ष्मी भी थी और पार्वती तो थी ही, तो इसलिए दो माताओं के कारण इनको द्वय मातुर कहा जाता है। गिरिजानंदन, पार्वती के पुत्र हैं इसलिए गिरिजानंदन। भवानी नंदन, माँ भवानी के पुत्र होने के कारण भवानी नंदन। विघ्न विनायक, विघ्न के विनाशक हैं, इसलिए इनको विघ्न विनायक कहा जाता है। मोद दाता, आनंद देने वाले हैं, मोद कहते हैं आनंद को, तो मोदक प्रिय भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इनको मोदक, मोदक एक प्रकार की मिठाई है जो इनको पसंद है, तो इसलिए मोदक प्रिय कहा जाता है। मोद दाता, आनंद को देने वाले हैं, इसलिए मोददाता। महाकाय, विशाल काय शरीर को धारण करते हैं, इसके लिए इनको महाकाय भी कहा जाता है। दूसरा पर्यायवाची है गरुड़, तो गरुड़ ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु के वाहन है, तो इनके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। पन्नगारी, पन्नग कहते हैं सर्प को, तो ये सांपों के अरि हैं, शत्रु हैं, इसलिए इनको पन्नगारी। उरग, उरग भी कहते हैं सांप को, तो सांपों का शत्रु होने के उर्गारी, सांपों का शत्रु होने के कारण ही इनको उरग अरि, सांपों का शत्रु, उर्गारी कहा गया। खगेश, खग कहते हैं पक्षियों को, और ईश देवता, तो पक्षियों के देवता हैं, पक्षीराज कहा जाता है इनको, पक्षीराज गरुण, तो इसलिए इनको खगेश भी कहा गया। खगपति इसी अर्थ में है। हरियान, भगवान विष्णु के ये जो है वाहन है, इसलिए इनको हरियान भी कहा जाता है। सुपर्ण, पर्ण जो पंख होते हैं, तो सुपर्ण, इनके पंख स्वर्ण वाले हैं या सुंदर पंखों वाले, तो इसलिए सुपर्ण कहा गया। नागांतक, नागों का अंत करने वाले। वैनते, वैनते कहा जाता है, ये विनता के पुत्र हैं, विनता इनकी माँ का नाम है, इसलिए वैनते कहा जाता है। तार्क्ष, तार्क्ष भी इनका एक पर्यायवाची है। तीसरा है गृह, तो गृह को कहते हैं घर कहते हैं, सदन कहते हैं, भवन कहते हैं, धाम कहते हैं, निकेतन कहते हैं, मंदिर। गृह, घर का एक पर्यायवाची मंदिर, सामान्यतः लोग मंदिर को मंदिर से ही जोड़ते हैं,
लेकिन घर का पर्यायवाची अगर कभी आ जाए मंदिर, तो मंदिर भी लिखा जा सकता है। निकेत कहते हैं, निकेत, निकेत माने भी घर होता है। ज्यादातर अपने बच्चों का नाम लोग अनिकेत रखते हैं। अनिकेत का वास्तविक अर्थ भगवान शिव से है, जिन्होंने कभी घर नहीं बनाया बल्कि एक पर्वत, कैलाश पर्वत पर ही निवास करते रहे, तो इसलिए अनिकेत कहा जाता है। अनिकेत मतलब बिना घर वाला जो हो, जिसके पास घर ना हो, तो शिव के अर्थ में लिया जाता है। लेकिन सामान्यतः अनिकेत नाम रखना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसे बच्चे का घर ही ना हो तो अनिकेत, तो ऐसा बहुत अच्छा नहीं होता, हालांकि लोग रखते हैं। आगार, आगार भी कहते हैं, आगार कहते हैं घर को। आलय भी कहते हैं, जैसे शिवालय, देवालय, तो देवताओं का घर, भगवान शंकर का घर, शिवालय, देवालय। निलय भी कहते हैं, घर का एक पर्यायवाची निलय भी। गेह, गेह कहते हैं घर को। रहीमन असुआ नयन ढरी, जे दुख प्रकट करे, और जा ही निकारो गेह से, कस न भेद कह दे। रहीमदास जी ने कहा कि जब कोई चीज घर से निकाली जाती है तो भेद को कह देती है। जैसे आंखों से जब आंसू निकलता है तो आपके मन का सारा भेद बता देता है। तो गेह भी कहा जाता है। शाला, व्यायामशाला, पाठशाला, कार्यशाला, तो शाला, शाला को भी घर कहते हैं, शाला। आयतन, आयतन भी एक पर्यायवाची है घर का। और आयतन ऐसा लगता है कि ये गणितीय शब्द है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर आयतन का अर्थ है कि कोई भी पात्र जिसमें कोई भी वस्तु आ जाए, तो जैसे घर, एक घर को एक पात्र मान लिया जाए, एक बर्तन मान लिया जाए, तो उस घर में बहुत सारे लोग जो निवास करते हैं, कदाचित इसीलिए, शायद इसीलिए इसको आयतन कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आयतन शब्द। ऐसा लगता है कि ये बहुत अलग सा कोई चीज होगा, लेकिन आयतन का अर्थ घर होता है। तो इस प्रकार मित्रों, ये तीन पर्यायवाची रहे, जिनका हमने अलग अलग अर्थों के साथ देखा। तो शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।